हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 6.3। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। नाउ वी हैव एन इंस्ट्रक्शन दैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी हैव टू टेक पाई 22/7। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल with the radius 7 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. So this is the circle and here it is, ये जो है this is called sector, right? I told you for this is sector and we have 60 degree angle over here. यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है और रेडियस जो है हमारी 7 and 7 है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, फाइनल सेक्टर, राइट। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका थीटा ओब्लिक 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, वी हैव गिवन 60 एंगल मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड आर इज 7 स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 6 3 11, एक साथ से ये 7 कट गया तो आपका आ गया 6 2 11, एक साथ से 7 कट गया तो 77/3 इज इक्वल टू 6 1 15 2 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमने बस पुट किया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर हमें दिया हुआ है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, पाई की वैल्यू रखी और 60 की वैल्यू रखी। सो वी गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 states that find the area of a quadrant. Quadrant means fourth part of the circle, of a circle whose circumference is 44 centimeters. So we have been given a circle, right? And the perimeter, circumference or perimeter, circumference is equal to 44 centimeter. That is 2 pi r is equal to 44, right? सो हम क्या करेंगे, आर यहाँ पे ले जाएंगे 44, 2 आर आपका नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 7, तो ये 22, 2 से ये, तो आपका जो आर आ गया वो आपका आर जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ पार्ट, वन ऑफ द फोर्थ पार्ट। तो दिस इज क्वाड्रेंट, दिस इज योर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आर हमारी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई, 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस मच, राइट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, अब अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसे 1/4 कर दूं तो मेरा चौथाई भाग आ जाएगा, तो 1/4 और सर्कल ऑफ एरिया दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूरे सर्कल को एरिया निकाल के उसका 1/4 कर दूं तो यही आ जाएगा, तो मैंने 1/4 कर दिया एंड पाई की वैल्यू रखूंगा एंड आर इज 7 मल्टीप्लाई बाई 7, राइट। एक 7 से एक 7 गया, 2 से ये गया 11, ये आपका गया 11 77 बटे 2, राइट। 7 से 7 गया और आपका 2 11, तो ये 2 होगा, ठीक है। 6 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हमने निकाल दिया, सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के आप उसका 1/4 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी निकाल सकते हैं 1/4 में आपका जो थीटा होगा 360 का 1/4 दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं। Now the third question says that the length of a minute hand of the clock is 7 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. Okay, let's say the watch is like circle, ठीक है। आपकी जो minutes hand है उसका उसकी जो लंबाई है that is 7। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 7। और वो कहता है कि जैसे यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका 10 होता है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे है तो जो एरिया है वो आपको निकालना है, जितना एरिया उसने कवर किया है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया हमारा। और थीटा इज इक्वल टू, थीटा कैसे निकालेंगे हम, थीटा जो होता है आपका 360 डिग्री होता है पूरा। जो हम यहाँ पे अगर सर्कल में लेंगे तो वो पूरा 360 होता है सर्कल में। और 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 60 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आप, क्योंकि एक इसमें कितने मिनट होते हैं 60 और मल्टीप्लाई हुआ हमें कितने मिनट में करना है 10 मिनट्स में करना है। तो 0 0 6 ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय आपका हो गया पाई 22/7 और आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7। थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, ठीक है। वाला फॉर्मूला लगाया तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। 6 एक साथ से एक साथ गया, 6 11, तो ये आपका हो गया 77 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 3 15 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये आपका एरिया कवर करेगी, ठीक है, जो मिनट्स हैंड है आपकी। सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says a chord of a circle of a radius 10 centimeter subtends 90 degree angle at the center। चलिए जी, ये आपका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सर्कल दिया हुआ है, सेंटर है आपका। a chord of a circle of radius, chord of a circle of a radius 10 centimeter subtend 90 degree at the center, ठीक है। जो आपकी कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये लीजिए हमारी कॉर्ड जो है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये O है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग द माइनर सेक्टर, ठीक है। तो हमें माइनर सेक्टर का जो है एरिया निकालना है जो 90 डिग्री बना रहा है। और सेकंड मेजर सेक्टर that subtend 270 degree at the center use pi 3.414। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले तो माइनर सेक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 4th। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta upon 360 multiply by pi multiply by r square। थीटा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री बोलता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360
और ये पाई आपका 3.14 लेना है, इसमें बोला हुआ है, और आर हमें जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर इसमें दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 0 0 9 4 4 2 5 2 5, ठीक है, ये पूरा कट गया, ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, आई थिंक नीचे कुछ नहीं बचा 25, तो ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 100 10 1 25 35 3 25 75 78, so this is centimeter square, this is your area of minor sector। अब हम क्या कर सकते हैं, एक पूरे सर्कल का अगर हम एरिया निकालें और उसमें से सेक्टर का माइनस कर दें तो वैसे भी हमारा आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, तो फॉर्मूले से तो हम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, जो कि ये बना रहा है 270 डिग्री का, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल दें, ठीक है, तो बाकी एरिया का आ जाएगा, वरना हम उससे भी निकाल सकते हैं, 270 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। चलिए, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई, फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, और माइनर ये हमें दिया हुआ है नंबर 1 में, ठीक है, 78.50, तो मैं रख देता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10, आर मेरी 10 है, मल्टीप्लाई बाई 10, ये माइनस 78.50। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 314 माइनस 10 10 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 78.50, तो ये कितना आ जाएगा आपका 314 78.50 13 5, ये हो गया आपका 10 3 2 5 5 8 13 14 7 11 2, यस ठीक है, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द मेजर सेक्टर एरिया, ठीक है, 235.50, this is the area of this one, right, unlined one। so ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। Then now the next question is question number 5. So in this question number 5 it says a chord of a circle of a radius 15 centimeter. So radius is 15 centimeter and the angle subtended is 60 degree at the center. Right, find the area of corresponding minor and major segment. Now you have to understand that when we are talking about this whole area, right, this whole area, that is called sector. This is minor sector and this is major sector. When they are saying segment, that means this area which is lined over here, that is called sector, right? So we have to find this area which has been lined, right? So first हम क्या करेंगे, हम करेंगे area of minor segment, और ये कैसे आएगा, area of sector, as we are finding the area of sector, minus area of triangle, and if we deduct the triangle then we will get the area of this one. Now area of sector is theta upon 360, that is 60 upon 360 multiplied by pi. How much pi we have to take over here? Question number 5, we have to take 3.14 multiplied by 15 pi r square minus area of this triangle. Now you have to understand that in question 5 this side is 15, this side is 15, right? So when
जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ABC, राइट। जस्ट कीप इन माइंड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। सो इन ट्राइंगल ABC, angle A is equal to 60 degree and AB is equal to AC because radii of same circle की रेडियाई हैं, ठीक है। तो एंगल B would be एंगल C, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। तो ये क्या हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये 60 का है तो कितना बचा 120, तो ये दोनों बराबर हैं तो डिवाइडेड बाय 2, 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे। तो ABC ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A², ठीक है। ये आपका एरिया होता है। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज √3/4, और साइड मेरी कितनी है? साइड देखिए, ये वाली साइड 15, ये वाली साइड 15, तो ये भी कितनी होगी? 15 होगी, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल जो होते हैं वो बराबर साइड के होते हैं। तो मेरी जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 15, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। 6, 36 और 3, 15, तो ये मेरा हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये हो गया, इसमें से मुझे माइनस करना है √3/4 मल्टीप्लाई बाई 225, ठीक है। ये मेरा आ गया। चलिए अब मुझे क्या लेना है? 3.14, ओके। 3.14 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से। 75 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 75, 150, 300, 0 आ गया 30, 75 और 30, 5, 10, 75, 225, मेरा कितना आया था? 75, 330 और 75, 30, तो मेरा 10 आ गया था, ठीक है। 10 और 75 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 225, 10, 235, 235, 2 के बाद 0 डिवाइडेड बाई 2, माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये √3 को मुझे लेना है 1.73 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 225। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये डिवाइड हो जाएगा तो ये सीधा आधा हो जाएगा आपका 135, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 0, 0, 235, 117.75, ये आ जाएगा, ठीक है। 117, 34, 34, 35, यस 117। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं 1.73 और इसको डिवाइड कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 225 को 4 बार 20, और ये हो गया 2, 24 और 1, 8, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 117.75। नाउ अब मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 56.25, 1.73, 15, 1, 7, 1, 15, 1, 7, 18, 1, 16, ठीक है। यहाँ पे 35, 3, 7, 1, 4, 39, इधर 5, 2, 6, 5, 5, 7, 5, 12, 2, 1, 8, 7, 15, 5, 20 और 21, 2, 2, 2, 4, 3, 7, 6, 13, 1, 10, 6, 16, 17, 1,
6 और 3 9, 4 के बाद 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपका -97.31, राइट। अब इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपका 4, 7 में से ये गए 5 में से 1 4, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 गए 0 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 20.4 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमें और चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये मेरा आ गया 20.44, राइट। अभी हमें और करना है क्योंकि हमें मेजर सेक्टर का भी निकालना है, आई थिंक माइनर एंड मेजर सेगमेंट। चलिए अब मेजर सेगमेंट का निकालते हैं। Now the second part is area of major segment। अब देखिए मेजर सेगमेंट का मतलब क्या, इस लाइन वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए तो पूरा बाकी का जो एरिया होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ और माइनर सेक्टर माइनस कर दूँ तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। सो मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये लीजिए, चलिए एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये माइनर सेगमेंट का हमें दिया हुआ है 20.44, सो पाई मुझे लेना है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15, हमने किया था पहले 20.44, तो ये कितना आ जाएगा मेरा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 225 और 3.14, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जी 20 2 सॉरी जी 20 2 तो ये मेरा आ गया 706.50 माइनस 20.44, ठीक है। तो अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 0.4, ठीक है। ये हो गया आपका 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 0 गए 0, 10 में से 2 गए 8 और ये हो गए 6, 686.06 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, ये वाला जो है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर। सेक्टर इज दिस वन, राइट, दिस फुल वन इज सेक्टर, बट व्हेन वी आर सेइंग सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट, राइट, और मेजर सेगमेंट ये हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. This says a car has 2 wipers which don't overlap. 2 वाइपर चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा वाइपर जब बारिश होती है तो they don't overlap, एक दूसरे के एरिया पे नहीं आते हैं। Each wiper has a blade of length of 28 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो रेडियस हुई 28 सेंटीमीटर की हुई, swipes through the angle of 120 डिग्री और इनका एंगल होता है 120 डिग्री। Find the total area cleaned at each sweep of the blade, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, दोनों ब्लेड कितना एक बार में पूरा एरिया कवर कर देते हैं। तो मैं पहले एक का निकाल लेता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया आपका आ जाएगा, राइट। जो आपके ब्लेड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं, राइट। सो रेडियस इज इक्वल टू 28
and theta is given to us 120 degree. So area cleaned by one wiper, एक वाइपर कितना एरिया क्लीन करेगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर. सो थीटा कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है. 360 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7, इसमें वो तो नहीं दिया हुआ, पाई नहीं. और आर आपका कितना है? 15 नहीं है हमारा, 28 मल्टीप्लाई बाई 28, राइट. सो ये तो सीधा 3/3, ठीक है. और ये आपका हो गया 4. अब हमें लंबी सी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. पहले हम कर लेते हैं 4 से, तो 8 इसको 28 से करना पड़ेगा, ठीक है. 64 64 70 4 6 2464 सेंटीमीटर, राइट. हमने ठीक लिया है ना. each has a blade of 28 सेंटीमीटर, 120 डिग्री. तो इस तीन कटेगा नहीं किसी से, 7, ठीक है, परफेक्ट. ठीक है जी, ये हो गया आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया covered by 2 wipers is equal to 2 multiply by 2464. So आप कर लीजिए मल्टीप्लाई 8 9 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 के द्वारा इतना किया जाएगा और 2 के द्वारा इतना किया जाएगा. ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, राइट. चलिए, now we'll move to next question. Is question number 7. Question number 7. Now it says a chord of a circle of radius r, subtend the angle of 60 degree at the center of the circle. Show the area of corresponding minor segment of the circle is equal to. Okay, there is a circle given us, right, and this is the radius r, and it says this is the chord which subtend an angle of 60 degree. Now show that the area of area आपको दिया हुआ है कि क्या आपका एरिया होना चाहिए, ठीक है. तो चलिए पहले हम एरिया भी निकालते हैं. पहले लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग अगेन. We have done it again, question number 5. So going forward I will not do that. You have to understand that, ठीक है. अब now if this is 60 degree and these two are right, so these two angle will be equal. Let's say A B C. In triangle A B C, angle A is 60 degree, AB is equal to AC. radii है, radii of same circle, right. So BC would be equal to R. BC भी R होगी. Why? Because angle B is equal to angle C is equal to 60. अगर ये 60 है तो ये दोनों 120 बच जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग इनर एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं. तो ये 60 का है तो 120 के होंगे, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, सिमिलर साइड, अपोजिट एंगल ऑफ सिमिलर साइड्स. तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के हो जाएंगे. और ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है. तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4a². ये होता है आपका. और दूसरी बात ये है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? ये आर हो जाएगी, क्योंकि इक्विलैटर है, बराबर हैं, तो साइड भी इनकी बराबर होंगी. तो ये तीनों आर हो गई. नाउ अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एरिया आर सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, शो दैट द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, राइट, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट, राइट, सेक्टर तो आपका ये पूरा होता है, ये सेगमेंट है, तो हमारे को सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पहले हम सेक्टर का निकालेंगे इस पूरे का, ठीक है, आर आर अलॉन्ग विद द दिस आर्क, माइनस हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने जो लिया है, इसके एंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, और वो एरिया हमारे को जो दिया हुआ है उसके बराबर होना चाहिए, लेट्स सी। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पाई ही रखूं, पाई कॉमन आ जाएगा, सो आई एम टेकिंग इट पाई, पाई एंड आर स्क्वायर, ठीक है, बोथ आर स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इक्विलेटरल वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, सो √3/4 आर स्क्वायर, साइड मेरी क्या है आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 360, तो 0 से 0 6 36 ये आ जाएगा, और √3/4 आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें पाई भी दिया हुआ है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर -1, चलिए देखते हैं पहले, ठीक है, आर मेरा कॉमन आ गया यहाँ से, राइट, और यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ कॉमन, वैसे 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा पाई, अब ये पाई अपॉन 3 रह गया, माइनस √3, और ये मैंने 2 ले लिया है, तो ये 2 हो गया, ठीक है, अब आर स्क्वायर अपॉन 2, अब देखिए इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 6 आ जाएगा, तो 6 पाई माइनस 2 3 √3 ये हो गया, ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से भी आप देखिए वो आ जाएगा बाहर कॉमन, आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये 6 है, ये 3 है, तो मैं कितना बाहर ले सकता हूँ, 3 बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस √3/6, 3 से ये 2 बार कट गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमने गलती करी है, ओके, 6 पाई 3 2 6 पाई माइनस, हाँ ठीक है, ये आपका, हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 से कट गया, ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट बाहर लिया हुआ है, अंदर ही लिया हुआ है, ठीक है, चलिए, तो मैं आर स्क्वायर दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस √3 अपॉन ये 2 से मैंने दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 आ गया, इज इक्वल टू, अब मेरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 माइनस √3/4, राइट, ये मेरा 2, ये मैंने लिया था 3 यहाँ पे 6 इसका वो आया, तो ये आएगा आपका 2 पाई
ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से दोबारा सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर बाहर लिया और ये आपका हो गया आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4। सो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये पाई है, पाई हो जाएगा पाई। बस इतना ही सॉल्व करना है। ओके डन, दिस इज yes, your answer is this one. Your answer is this one in book. This correct this question is having the wrong answer. ठीक है, ये आपका आंसर जो आएगा आर स्क्वायर, अगर आप इसको प्रूव करके भी देखेंगे अलग मेथड से तो भी यही आएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा इसका, π/6 माइनस √3/4। ठीक है, ये आप अगर अलग अलग करके भी देखेंगे तो भी यही आएगा। करेक्ट योर आंसर इज आर स्क्वायर पाई बाई, मैंने करेक्ट भी किया हुआ है बुक में, π/6 माइनस √3/4। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो करेक्ट कर लेना हमने आंसर। Now the next question is question number 8, right? Read the question. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius r. So we have been given a circle, and under this an equilateral triangle has been inscribed upon. That means this side is equal, this side is equal, this side is equal. That is called equilateral triangle, right? So as this is equilateral, let's say the name is ABC. Now what we have to do is, it further says show that the ratio of the area of triangle to the area of circle is equal to 3√3/4 पाई। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और सर्कल का एरिया निकालना है, फिर रेशियो बताना है, रेशियो आपको दिया हुआ है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एज triangle ABC is equilateral triangle, so area is equal to √3/4 a square। आप हमेशा ये याद रखना कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होता है √3/4, ठीक है, क्योंकि हाइट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके लिए निकाला हुआ फॉर्मूला है। हाउ टू डिराइव दैट वी विल do in one of the videos, how to derive this √3/4 a square। now और जो a square होता है, जो आपका जो a की वैल्यू होती है, साइड की जो वैल्यू होती है, अगर आपको निकाल के देखेंगे तो √3r आएगी। ठीक है, हमेशा ये आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो ये आपको यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज √3/4 a square, or we can say √3/4 square, or it can be √3/4 a multiplied 3r square। चलिए, एक तो ये हो गया। देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, πr²। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ एज पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वट एवर द ट्राइंगल नेम इज, आई हैव पुट ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ सर्कल। So put the value over here, √3/4 multiplied by 3r² πr²। So r² cancel, right? So we have 3√3/4 pi, that's a 1। So नीचे वाले जो होते हैं पलट जाते हैं, तो 3√3/4 multiplied by 1/pi और इज इक्वल टू 3√3/4 pi, और यही तो हमें दिया है। ठीक है, so this is your question number 8। when an equilateral triangle is inscribed within circle,
सर्कल के अंदर जब होता है। सो यू हैव टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके सर्कल के हैं, ट्राइंगल के हैं, ये आप तभी कर पाएंगे, तभी याद रख पाएंगे व्हेन यू हैव इन योर माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल एंड द ट्राइंगल्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? A square is inscribed in a circle with the radius r। चलिए जी, अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, अब सर्कल से मुक्ति, अब आपका ये आ गया है, आपका स्क्वायर आ गया है। ठीक है, स्क्वायर का नाम रख लेते हैं हम A B C D, ये स्क्वायर है। ठीक है। शो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है और जो सर्कल का स्क्वायर है उसका रेशियो निकालना है, जो कि 2/पाई आना चाहिए। ठीक है। और हमारी जो रेडियस है वो आर है। चलिए जी, रेडियस भी दे देखिए आर है। लेट्स से दीज साइड्स आर ए एंड ए। यू नो दैट स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों में से एक ये जो है लेट्स से इसको मिला देता हूँ। अब आप देखेंगे सी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं ऑन द वर्टिसेस दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दिस बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरा नोट के लिए यहाँ पे, अब क्योंकि ट्राइंगल मैंने कई बार बताया हुआ है कि स्क्वायर है, तो मैं अब यहाँ पे मुझे ये हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू डायमीटर, राइट, दिस इज इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, दिस इज डायमीटर, BD इज डायमीटर। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। ठीक है। BD का हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। CD कितना है? A स्क्वायर प्लस B से ये हो जाएगा A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक है। और BD कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल टू हो जाएगा √2A स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2A। ठीक है, क्योंकि A स्क्वायर, तो हमारा डायमीटर कितना आ गया? BD ये आ गया हमारा √2A। तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस इज D/2, दैट इज √2/2A। ठीक है जी, ये आ गई हमारी रेडियस आ गई। चलिए, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, साइड जो होती है आपकी, ठीक है, A स्क्वायर आ गया। और मेरा A कितना है? अब इसकी A की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू कितना है? √2/2A। तो ये हो जाएगा 2R/√2 इज इक्वल टू A। ठीक है। हम इसको ऐसे रखते नहीं हैं, तो हम इसको ऐसे अंडर रूट नीचे रखते नहीं हैं। ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? A इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2/√2। ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी के लिए ऐसे रहने दीजिए फॉर कैलकुलेशन से। तो ये A स्क्वायर हो गया, तो मैंने A की वैल्यू रख दी। A की वैल्यू है 2R/√2, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R² 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 2R²। चलिए जी, मेरा एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया आपको पता है πr²। ठीक है। और इसमें चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई R मेरा कितना है? R मुझे दिया हुआ है √2/2A, ये R है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई,
ये हो जाएगा 2/4 a² और इसको मैं 2 से 2 काट लूँ तो ये हो जाएगा आपका πa², या इसको ऐसे रहने दीजिए ना, πr², r की वैल्यू रहने दीजिए, ठीक है। आई एम सॉल्विंग इट एट ऑल। सो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर divided by area of circle is equal to area of square क्या है, 2r² अपॉन area of circle क्या है मेरा, πr², गया तो 2/π, यही तो आपको दिया हुआ है। 2/π इज द एरिया रेशियो, ठीक है। तो समझ में आया, हमने एक स्क्वायर लिया, बस हमने हाइपोटेन्यूज दैट इज डायमीटर की वजह से हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू निकाली, रेडियस की वैल्यू निकाल ली तो दैट इज खेल समाप्त आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें कुछ अलग है। Question number 10, and it says a hexagon is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of hexagon to the area of circle is equal to 3√3 divided by 2π, right? And then we have the second part of the answer as well. So that means we have been given a hexagon in the circle. So this is the regular hexagon. So this is it, right? So let's take this side. I'm taking it A, B and C, right? So now if I can take the area of this, right, and we have six triangles, 6 same triangles out here. So what I can do is, rather than finding the area of hexagon, I am trying to first find out the area of triangle. Then that area of triangle will be multiplied by 6, so I will get the area of hexagon. Now the one thing you have to be very clear, the radius is given r, so this is also radius. Now every hexagon, there is a property of that. Hexagon creates subtend, hexagon subtend angle of 60 degree at center, right? Why so? Because every point, on every point, right, on every point 360 degree angle can be created, and when we have the 6 side, so 6, that means one side is creating angle of 60 degree, so this is 60 degree. Now one thing you have to keep in mind, this is r, this is r, these sides are both radii, so I can say AB is equal to AC, because radii of same circle, right? So angle B and angle C would be equal, angle B and angle C would be equal because opposite equal angles of opposite equal sides. जब sides equal होती हैं तो उनके opposite angle equal होते हैं. अब because this is 60 degree, so rest of the, as per triangle property, these three would be 180 degree. Now this is 60 degree, that means these are two for 120 degree, but these are same, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा. That means this is an equilateral triangle, तो ये वाली साइड भी इसकी R हो जाएगी. That means triangle
ABC is an equilateral triangle, so area is equal to √3/4 a square. ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है. तो नाउ वी कैन से एरिया ऑफ triangle ABC here would be √3/4 a square, and side are r, so it would be √3/4 r square. Now I want area of hexagon is equal to 6 multiplied by √3/4 r square. So this is 3 and this is 2, that becomes 3/√3/2 r square, right? This is the area of hexagon. Now area of circle, we know that pi r square, right? This is it. Now we can find out the ratio. So area of hexagon upon area of circle is equal to hexagon 3/√3 r square upon 2, and area of circle, this is pi r square. When we have this type of situation we can put 1, नीचे वाले नंबर बदल जाएंगे. 3/√3 r square upon 2 multiplied by 1/pi r square. r square से r square कट गया, तो आपका 3/√3 2 pi. So this was the answer, 3/√3 2 pi they were looking for. Yes, now we can say that the answer is matching. This was the first part. Now the second part is, it says, can you see why the answer is exactly twice the answer of question number 8? क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर है, 8 आंसर जो है वो दिया हुआ है 3/√3/4. Now here our answer is 3/√3/2 pi, here 4 pi. ठीक है. अब एक चीज़ देखिए, ये सीधा डिनोमिनेटर जो है आधा हो गया, यानी कि हमारा जो है एरिया वो डबल है, राइट? So that is because we were at the angle, we were trying to find out the area of triangle there, right? We were trying to find out the area of triangle of 3 side, right? Whereas we are trying to find out the area of hexagon, which has 6 sides, almost double. So we have area double compared to question number 8, right? So this is it. We have in 6.3. In the next class we will take the end of the chapter exercise for perimeter and area. Thank you.